सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इसी समय स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर ने मुझे सुबह कहा तुम लोगों को आज आशीष दो। बोला हालेलुया। कह रहे कि दो लोगों को आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर आशीष दे दो। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो ऑनलाइन देख रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहे कि दो लोगों को आज आशीर्वाद दे दो यीशु मसीह के नाम में। दो लोगों को आशीर्वाद दे दो आज, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे लोग हर क्षेत्र में कह रहे आशीषित होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। लेफ्ट में देखोगे आशीष आएगी, राइट में देखोगे आशीष आएगी, पीछे देखोगे, सामने देखोगे आशीष आएगी, क्योंकि तुम आशीष के लिए ठहराए गए हो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा जिस हिस्से पर तेरे लोगों को किसी ने श्राप दिया है तो आज उनके ऊपर से वो श्राप तोड़ दे आत्मिक पिता होने के नाते। आमीन। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। आपको नहीं पता, आप ही के अपने बंदे कई बार आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते, वो आपको मन में श्राप दे देते हैं। श्राप जा तेरा भी ऐसा हो जाए, आपको पता नहीं होता। आप घर बनाते हैं, आपसे सुंदर घर किसी का नहीं होता तो वो लोग आपको श्राप दे देते हैं। बुरा भला कहना भी एक शराप होता है, वो शराप दे देते हैं। आप अगर आपने अच्छा कमाया, आपका बच्चा बाहर चला गया तो लोग आपको शराब दे देते हैं। जा देख लेंगे क्या करेगा इसका बच्चा जाके बाहर। करते हैं कि नहीं ऐसा? जा ये देख लेंगे क्या बनेगी, क्या बन के दिखाएगी, लोग बोलते हैं ऐसा। इसका मतलब ये होता है कि किसी न किसी के कहने से शराब लग जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो तुझे अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हैं, कह रहे कि अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर के ऊपर से आज वो शराब को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब तुम देखोगे कि तुम बहुत ग्रोथ में बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आशीषों में बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं बढ़ने के लिए? आज का हमारा टॉपिक है कि बांझपन को कैसे तोड़ें, बंधनों को कैसे तोड़ें। बोलो हालेलुया। आज कैसा भी बंधन हो, आपके ऊपर बंधन है, आपने एमएलए बनना चाहा, आपने सरपंच बनना चाहा, आपने डॉक्टर बनना चाहा, इंजीनियर बनना चाहा, लेकिन लोगों को नहीं पता मुंह से ही शराब आते हैं और मुंह से ही आशीष आती है। आप ही के अपने हैं, किसी ने नफरत करके अंदर से, हो सकता है कोई पास्टर हो सकता है कोई विश्वासी हो सकता है कोई माँ बाप हो, आपको किसी ने अपने ने कर यीशु मसीह को पकड़वाने वाले अपने ही थे। इसका मतलब अपना ही है कोई जो आपको शराब दे रहा है, आपको मुंह से बार बार गलत बोल रहा है। हो सकता है आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, या फिर आप ही अपने बच्चों के लिए बंधन का कारण बन गए हो। क्योंकि माँ जब बच्चा कहना नहीं मानता तो उसको बोलती है जा तेरा भला हो जा। हम तो बोलते हैं तेरा भला हो जा, वो बोलती है जा तेरा नाश हो जा। कई माँ ऐसी बोल देती है डंगर ही रहेगा, गधा ही रहेगा, खोता ही रहेगा, और 3 बच्चों में से एक एमएलए बन गया, 2 गधे ही आज भी। कारण क्योंकि उसकी माँ के बोल सही नहीं थे। हालेलुया। मतलब आज कैसा भी बंधन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपको किसी ने शराब दिया है, कह रहा आपको शराब तोड़वाने के लिए पुराने नियम में नबी के पास जाना पड़ता था। शराबीत था, कह रहा है कि शराब में पड़ा था नमान, और जब नबी के पास गया उसकी बात को मानी तो बंधन टूट गया। आज जितने यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मैं उनके ऊपर से बंधन को तोड़ देता हूँ, शराब को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। तुम ग्रोथ करोगे आज से आपको ये कहना नहीं पड़ेगा किसी को कि मेरे घर में काम क्यों नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मैं अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरे काम क्यों रुक रहे, क्योंकि आपके ऊपर ये शराब था, आज वो तोड़ दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। तुम फिर तरक्की करोगे। इसलिए हर हफ्ते तुम्हें बुलाया जाता है कि अगर किसी ने कुछ भी डाला है, मिट्टी डाली आज शैतान, उसी समय वो मिट्टी आज तुम्हारे ऊपर से झाड़ दी है यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने। अय्यूब को परमेश्वर ने बताया था, कह रहा कि जब रात को तुम सो रहे होते हो तो कह रहा है कि मैं तुम्हारी घोर निंद्रा में आकर कान खोलता हूं, लेकिन कोई और भी है जो तुम्हारे ऊपर कह रहा है मिट्टी डालकर चला जाता है, ये सुनाई ना दे इनको।
इनको ये बात सुनाई ना दे, इनको ये बात सुनाई ना दे, इनको ये बात सुनाई ना दे, इनको ड्रीम का मतलब पता ना लगे, इनको प्रार्थना का मतलब, वचन का मतलब पढ़ते हैं पता ना लगे, ये ज्यादातर संगति में ना बैठे, उनको रुकावटें मिट्टी डालकर चला जाता है। मिट्टी का मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डालकर चला जाता है। और चीज में परमेश्वर ने कहा जब करे कि तुम सुबह उठोगे, भोर के समय जो प्रार्थना करेंगे, करे कि वो बेड की चद्दर की तरह झाड़ देंगे अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। झाड़ दोगे आज, करे कि आज मैंने तुम्हें झाड़ दिया, लो झड़ गए आज। आमीन। प्रार्थना कर दिया, आपके लिए झड़ गए आप। डोंट वरी, आपके बिजनेस खुल गए यीशु मसीह के नाम में। Amen. जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करता, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी रहती है। आपको पता है आप मिट्टी पर बैठ सकते हो, अगर आपके बेड पर खाने की प्लेट पर मिट्टी हो, आप साफ कर कर खाते हैं उसको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं भी किसी के मनों में जब जाता हूं, किसी के घरों में जब जाता हूं, जहां पर मिट्टी होती है मैं नहीं जाता। कह रहा है कि जहां पर जो साफ कर देते हैं प्रार्थना करके, उनके घर में बिजनेस में बैठ जाता हूं जाकर उन्हें आशीष देने के लिए। आज वो बंधन टूट रहे हैं, आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। हो सकता है आपके बिजनेस में ग्रोथ ना हो, आप बार बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ फिर भी ना हो रही हो सकता है कह रहा बिजनेस में, कह रहा कि आपके घर में ग्रोथ ना हो, कहता है कि आपके अंदर बांझपन हो, आपकी सेवकाई में ग्रोथ ना हो, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ ना हो। लेकिन कारण है कह रहा है क्योंकि किसी ने तोड़ा नहीं है। आज वो यीशु मसीह ने 2024 साल पहले तोड़ दिया, लेकिन बार बार कहता है कि आप प्रार्थना में, कहता है कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक बंधन आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके ऊपर सुरक्षा रहेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम बढ़ते चले जाओगे आज से यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास है प्रोफेसी पर? अगर आपको विश्वास है, तुम एक दिन का तारा नहीं, हमेशा का तारा बनोगे यीशु मसीह के नाम में। एक तारा आसमान में है जो रात को चमकता है, लेकिन मेरे लोग रात और दिन में चमका करेंगे। हालेलुया, आमीन बोलने वाले, मसीहत पर विश्वास करने वाले, हर संडे चर्च आने वाले, एक दिन का तारा नहीं हो तुम। मैं कह रहा हूं आज रात आपके मुंह का अंगीकार सही होगा। तो आज परमेश्वर ने वो करते दिखाया। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आज आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, इन्वेस्टमेंट किया, बार बार बंधन आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बंधन टूट जाएगा। लेकिन कब टूटेगा? जब आपको पता होगा। कह रहा अब्राहम को पता ही नहीं था। अब्राहम चलता जा रहा, सारा चलती जा रही है, 90 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब कोई चक्कर है उसके ऊपर, बाबू भाई का चक्कर है कोई, लेकिन उसको पता ही नहीं है कौन से बाबू भाई का चक्कर है, लूत का चक्कर है, किसका चक्कर है, चाचे का, ताऊ का, नाने का, चाचे का, किसका चक्कर है, किसने मुंह से कह दिया कि तेरा कुछ भला नहीं हो सकता, उसको पता नहीं है। उसके बाद इसहाक के ऊपर वो कह रहा है कि 90 साल के बाद कह रहा है कि बंधन टूटा, बच्चा हुआ, इसहाक आया, और इसहाक के ऊपर भी, रिबका के ऊपर भी 20 साल से बंधन पड़ा है, बच्चा नहीं है, चलते जा रहे, लेकिन पता ही नहीं है। लेकिन जिस रात पता लगा है, उस रात हाथ उठा लिया है इसहाक ने, और उसने कहा परमेश्वर अब मैं ये अपने पर बंधन नहीं चाहता, अब मैं कोई बांझपन नहीं चाहता अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपनी सेवकाई में, इसी से मैं तोड़ दिया जाए आज यीशु मसीह के नाम में। वो टूट गया है 20 साल के बाद। करा बड़े बड़े संत महात्मा बंधन में थे, लेकिन परमेश्वर ने आजाद कर दिया। आज आपको हो सकता है, आज आपको लग रहा हो करा कि जब आपके काम ना बने आप पैसा डालें बार बार, लेकिन आपको फिर भी आप प्रार्थना करें बार बार, फिर भी नहीं टूट रहा, तो मैं आज आपको सीक्रेट बताकर जा रहा हूं। आज बताऊं सीक्रेट के नहीं? सीक्रेट बताऊं? बंधन टूटेगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया। हम देखते हैं स्क्रीन पर कैसे तोड़े बंधन को। नंबर 1 कहता है एक नई रणनीति बनाएं, सही तरीका, रणनीति बनाएं। परमेश्वर अपने लोगों को रणनीति देता है लड़ने के लिए शैतान से, बंधन तोड़ने के लिए रणनीति देता है। वो रणनीति है क्या? सही तरीका, वो है उपवास और प्रार्थना। हालेलुया, उपवास और प्रार्थना। जब आप सही तरीके से रणनीति अपनाते हैं तो परमेश्वर, लेकिन जब लोग उपवास करते हैं, उनके उपवास और प्रार्थना अब तक जिस ढंग से की है, एक भी सुनवाई स्वर्ग में नहीं गई है। जिस ढंग से आज मैं बताऊंगा आपकी सुनवाई होगी आज चर्च यीशु मसीह के नाम में। कि आज सुनवाई इंसान के पास होना हो, लेकिन सच्चे रब के पास आज सुनवाई है। उसके घर में बोलते हैं देर है, अंधेर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर सारी खिड़कियां खोलकर आपकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि रणनीति, कह रहा दूसरा, कह रहा है कि राइट पीपल आपके जीवन में हो, राइट कनेक्शन, राइट प्लेस। कह रहा है कि आपके साथ जुड़े होंगे तो आप ज्यादा तरक्की करेंगे। जब आपका कनेक्शन सही होगा तो कह रहा है कि आपके लिए, कह रहा है कि आंसर आएगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। कहां खड़ा है? कह रहा ताजपुर चर्च में खड़ा हूं, हाल कनेक्शन जुड़ गया है।
कह रहा कनेक्शन जुड़ गया, टावर गाड़ दिया है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का टावर है ये। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। अगर 7 दिन में कहीं प्रेयर नहीं सुनी जा रही, मैं कह रहा हूं आ जाना, टावर मिलेगा, सीधा रेंज जाएगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यता वो टावर है। कहता कि वहां पर गया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए यीशु मसीह वो टावर है। कह रहा है कि वो संत महात्मा नहीं कहता कि आज परमेश्वर ने जगह जगह पर कलीसियां तैयार की हैं। क्यों? क्योंकि वो टावर बनाकर भेज दिए। हालेलुया। जहां से सीधा रेंज जाती है परमेश्वर के पास। आप ब्रांचें हैं। कह रहा है इसीलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि बंधन तोड़ने के तरीके हैं। अगर आप सही तरीका नहीं अपनाते, सबसे पहले तरीका यही लोग गलत करते हैं, वो संडे चर्च नहीं जाते और उनके जीवन में आशीषें, वो बंधन आ जाते हैं। जिस दिन आप नहीं जाते उस दिन बंधन आते हैं। मैंने अधिकतर क्रिश्चियन लोगों में, बहुत सारे लोगों में दुष्ट आत्माएं अंदर आती हुई देखी और उनमें से बाहर जाती देखी। प्रॉब्लम क्योंकि उनको ये हो जाता है, कई बार 50% क्रिश्चियनों में से कह रहा हूं कि 40% क्रिश्चियन कि वो प्रेयर करना कम कर देते हैं, चर्च जाना कम कर देते हैं, बंधन में चला जाता आदमी। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, फिर वो बोलते हैं हम तो प्रभु में, हमें ब्लैक मैजिक कैसे हो गया। एक बहन मेरे पास आई उड़ीसा से और उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। कहती हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, हमें कैसे पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे पकड़ लिया। कह रही मेरी ताई ने कर दिया होगा, मेरे भाई ने कर दिया होगा जमीन के चक्कर में। मैंने कहा नहीं बहन, गलत फहमी है आपकी। मैंने कहा आपकी प्रार्थनाएं आपने की होंगी लेकिन सही ढंग से नहीं की हैं। आप चर्च जाते होंगे। कहती हाँ मैं कई बार महीने में एक बार चर्च नहीं जाती हूँ, एक बार मैं घर ही बैठती हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। जैसा आप कहेंगे वैसा परमेश्वर करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके मुंह के बोल पर विश्वास करता है। आप जैसा कहते हैं परमेश्वर मान लेता है। हम लाख गलतियां करते हैं तब भी परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। आप कहते हैं पापा मैं दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर कहता है जा मैं विश्वास करता हूं। वो विश्वास करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है आपके ऊपर। हालेलुया। इसलिए उसके सामने कहता है कि जो विनतियां और जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो सब परमेश्वर सुनता है। आपको आज रणनीति बनाना है। कितने लोग रणनीति बनाएंगे? कई लोगों के ऊपर अगर शराब है, मैं कह रहा हूं सेवकाई पर, मैरिज लाइफ पर, हो सकता है बिजनेस पर आपको लग रहा हो कि मेरे काम नहीं बन रहे, इसका मतलब ये है कोई बंधन है। लेकिन आज आप वो बंधन तोड़ने के लिए आज उस रणनीति को अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेमिया को कितने लोग जानते हैं? नेमिया के बारे में जब हम उसके चैप्टर को पढ़ते हैं 7वें अध्याय को, तो उसके 52 में वहां पर भी हम देखते हैं तो उसी समय लिखा नेमिया के बारे में। काफी साल से एक शहरपनाह नहीं बना पा रहे थे इजरायली लोग, और उस समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने 3 लोग अपने साथ, लेवीय लोग, गवैये लोग, और 3 लोग उसने अपने साथ बिठाए, पहरेदार बिठाए, गेट कीपर। इसका मतलब आत्मिक लोगों की संगति किया उसने अपने साथ उन 3 लोगों को बिठाया और वो तंबू के पास बैठकर प्रार्थना 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 करते रहे जब तक वो दीवार नहीं बनी। वो कहता हम काम करेंगे, दीवार बनाएंगे। कह रहा शत्रुओं में रोकेंगे तो हम काम करेंगे। कह रहा हम दीवार बनाएंगे, क्योंकि वो दीवार, वो शहरपना बन नहीं पा रही थी। लेकिन बाइबल बताती है कह रहे कि उन्होंने सिर्फ वो शहरपना लोगों के होश उड़ाने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ 52 डेज में बना दी। हालेलुया। जो 5 साल में बननी थी वो 52 दिन में बनकर खड़ी हो गई। कारण क्योंकि वो प्रार्थना से जो नींव तैयार की जाती है, प्रार्थना से जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, प्रार्थना से कह रहे कि काम शुरू किया जाता है, वो कह रहे कि साल नहीं लगते उसके अंदर वो 52 दिन में खड़े हो जाते हैं तैयार। मैं कह रहा आमीन बोलने वाले 52 दिन में आपकी प्रोफेसी तैयार यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बड़ी टेस्टमनी तैयार यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नेमिया को ये सीक्रेट मालूम था और नेमिया ने राइट पीपल को चुना। नेमिया ने राइट लोकेशन को देखा और उसी समय जाकर, आज बहुत सारे लोग बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने राइट पीपल, जब जीसस की पहचान हुई तो लोग, इजरायली लोग आजाद हो गए। लेकिन इजराइल के अंदर भी कुछ लोग भटक गए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय में एक आदमी को और चढ़ाया गया था। उस साल में एक आदमी को छोड़ा जाता था, 2 में से एक को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। एक का नाम था बरब्बा और एक का नाम था यीशु मसीह। और बरब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह खुद बोलता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो गए और वो कहने लगे कि हम किसकी सुने, हमें पता ही नहीं है। लेकिन वो बंधन में पड़े रहे। उन्होंने कहा यीशु मसीह को करे कि क्रूस पर टांग दो और बरब्बा को छोड़ दो। जिस दिन उन्होंने ये फैसला लिया उस दिन से इजराइल पर बंधन आ गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि बंधन करे कि उन लोगों के जीवन में रहता है जिनको सही लोगों की पहचान नहीं है, जिनको जीसस की पहचान नहीं है, जिनको यीशु की पहचान नहीं है। मैं कह रहा हूं ये पहचान
करने के लिए जाओ, टीच करो, जाओ लोगों को बताओ, गवाहियां दो, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं करो कि उनको पहचान हो जाए। नहीं तो एक बंधन पड़ा रहेगा हमेशा सारी जिंदगी का कि वो नरक में जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का पैगाम है, वो उसका आगमन बड़ी जल्दी दोबारा होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में वो आने वाला है और उसी समय वो बता रहा है उन लोगों के लिए, कह रहे कि बंधन से आजाद होना है। लेकिन आप जब तक धरती पर रहेंगे, कह रहे कि वो बंधन तोड़ देगा मेरा परमेश्वर उन लोगों के ऊपर से, यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हैं उनके ऊपर से बंधन टूट चुका है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आज जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैंने कहा वैसा करो। वो कहता है कि तुम विनतियां दुआएं किया करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आज किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहोगे। हालेलुया। कह रहा आपको विश्वास करना है, जो वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं उनके घर में आज से गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। देखो, आपको समझ में नहीं आया, अभी आपको समझाता हूं। एक कह रहा था बरब्बा को छोड़ दो, एक कह रहा था यीशु मसीह को छोड़ दो। कुछ लोगों ने बरब्बा को चुना, लेकिन उनको पहचान नहीं थी लोगों को। अगर अब आपको यीशु मसीह की जरूरत है या नहीं है, अगर आपने एक कंपनी बनानी है, एक फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है, आप खुद भी संभाल सकते हो। अगर आपने 10 फैक्ट्रियां खोलनी है, आपने 10 दुकानें खोलनी है, बड़ा काम करना है, तो आपको सीए की जरूरत है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? कह रहे कि इसका मतलब कि आपको राइट पीपल की जरूरत है। अगर आपको बुद्धिमान पीपल की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है, तो आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके अंदर आ गया बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। कई बार ऐसे मेरी सेवकाई में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं परमेश्वर को सही ढंग से पकड़ा। मैंने कहा कि मैं पवित्र आत्मा तेरे वचनों में, मुझे पता था जब भी कोई प्रॉब्लम आई, मैंने किसी का मुकाबला नहीं किया, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने कोई भी दोष अपने ऊपर नहीं लगाया, रिश्तेदारों पर नहीं लगाया, तेरी वजह से कलीसिया पर नहीं लगाया, किसी पर नहीं लगाया। मैंने उसी समय उपवास प्रार्थना की रणनीति को अपनाया। हालेलुया। और बंधन टूटते चले गए, मिराइकल होते चले गए, मिराइकल होते चले गए। अगर आप इस रणनीति को अपनाएं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज हो सकता है आप डरे हुए हो बिजनेस को लेकर, हो सकता है आप बच्चे को लेकर डरे हुए हो, मर जाएगा। अभी आपने गवाही सुना, दिल्ली में से गवाही दिया, अभी आज की लेटेस्ट गवाही है। उसने बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। डॉक्टर ने कहा इसके अंदर एक किडनी है, वो भी खराब है, ये मर जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके लिए प्रार्थना किया गया, लेकिन वो कलीसिया ने उधर बैठकर उसके लिए उपवास प्रार्थना भी किया और रुमाल भी दिया उसको और लगाया, और उसके प्रेयर में सुनते थे। वो हर संडे ब्रांच में आती थी, दिल्ली ब्रांच में। और वो बता रहे, अभी आपने गवाही को सुना है, कह रहे उसकी एक किडनियां और आ गई। साइंटिस्ट और डॉक्टर परेशान हो गए हैं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर कह रहा है कि आज कैसी भी हालत में है, कैसी भी आप डर में है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रहा है। शैतान ने एक रणनीति बनाई है कि ये निराश हो जाए, इनका बिजनेस चौपट हो जाए और ये फ्लॉप हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है, कह रहा है कि शैतान को हराने का सबसे बड़ा तरीका यही है, उपवास और प्रार्थना। योशापात के बारे में पढ़ते दूसरा इतिहास 20:2 में, जब योशापात को पता लगता है कि उसके शत्रु उसको मारने के लिए चारों तरफ से उसको घेर लिया, तो उसी समय उसने रणनीति बनाई। याद रखना, जब प्रभु के लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, तब खुदा उन्हें एक तरीका देता है, एक तरीका देता है परमेश्वर उन्हें। हो सकता था उसने देखा, कह रहा उसके घोड़े बड़े बड़े लंबे थे, कह रहा उसके शत्रुओं के पास, कह रहा कि वो इतनी संख्या में, उससे डबल संख्या में थे, 100 गुना संख्या में थे, वो उससे ज्यादा थे। वो घबरा गया, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। हो सकता था, कह रहा योशापात जाकर, कह रहा बड़े बड़े घोड़े खरीदता अपने पैसों से, कह रहा या फिर हथियार खरीदता अपने पैसों से, या फिर पड़ोसी से हेल्प मांगता, रिश्तेदारों से हेल्प मांगता, पड़ोसी देश से हेल्प मांगता कि चल भाई मेरी मदद कर। लेकिन उसने उस समय वो डिसीजन नहीं लिया। उसने अपने देश में एक रणनीति अपनाई। उसने कहा कोई भी आज खाना नहीं खाएगा, हम 3 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उसने रणनीति अपनाया। आज हो सकता है आप डरे हुए हो, आपका बिजनेस बेकार हो गया, आपका बच्चा बेकार हो गया हो, आपके ऊपर हमले हो रहे हो, कर्जा उतर ना रहा हो। हर साल 2022 से सुनते आ रहे हो, 22, 23, 24 कर्जे में डूबे हुए हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब तक रणनीति नहीं अपनाओगे कर्जा नहीं उतरेगा, रणनीति नहीं अपनाओगे चंगाई नहीं मिलेगी, रणनीति नहीं अपनाओगे बंधन से बाहर नहीं आओगे। योशापात को मालूम था, रणनीति अपनाई। और उसके बाद इसी के 20:15 में पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, एक स्वर्गदूत करे के एक भविष्यवक्ता के द्वारा उसके पास आकर बोलता है। हाँ। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात,
तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक स्वर्गदूत ने आकर कहा, कह रहे कि उस समय में कह रहे कि उपवास की जो रणनीति तूने अपनाई है, कह रहे एक भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, कह रहा ये युद्ध तेरा नहीं है, आज से कह रहा ये युद्ध मेरा है, क्योंकि ये रणनीति जो है कह रहा जो अपनाते हैं, कह रहा उनके ऊपर बंधन नहीं रहते, उनकी मदद करने के लिए आसमान का खुदा नीचे उतरता है। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर मदद करने के लिए आ गया, शैतान के चक्कर को तोड़ने के लिए उपवास रखा जाता है, कह रहा बड़े बंधन को तोड़ने के लिए उपवास रखा जाता है, और जब उपवास रखा जाता है तो परमेश्वर किस्मत को पलट देता है। हालेलुया। हालातों को बदल देता है, परिस्थितियों को बदल देता है। उपवास रखने से फल आता है। एस्तर ने जब उपवास रखा, उसके शत्रु उसको मरवाना चाहते थे, इजरायलियों के लोगों को, और लेकिन यहूदी लोगों को मरवाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उपवास रखा इकट्ठे होकर 3 दिन, करे कोई खाना पीना नहीं किया उन्होंने, और इसी समय परमेश्वर ने क्या किया, करे कि उनके शत्रुओं की करे कि उल्टा पलटा ले लिया उनसे और उनको खंबे पर लटका दिया। हालेलुया। ऐसी प्लानिंग बनाई परमेश्वर ने कि वो उल्टा खुद वो लटके गए जो फांसी पर लटकाना चाहते थे मोद्रेक को और उसके चाचा को एस्तर के, लेकिन वो खुद लटक गए। मैं कह रहा हूं कि आज याद रखना, जब भी कोई बड़ी समस्या दिखे, जब भी कोई प्रॉब्लम दिखे, जब भी इन्वेस्टमेंट करो, जब भी कोई काम करो और अड़चने आए, तो कह रहा है कि उपवास रख लेना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय कह रहा है कि हालात पलट दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, परिस्थितियां पलट दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास रखने में कह रहा है जब आपका तरीका सही नहीं होगा तो उपवास कह रहा माना नहीं जाता परमेश्वर के सामने। बहुत सारे लोग जो उपवास रखना चाहते हैं, हाथ उठाओ। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी मैरिज लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके बच्चों में ग्रोथ होगी, आपकी पढ़ाई में, आपकी सेवकाई में, आपके बिजनेस में ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। हिजकिया को पता लगता है कि तू मरने वाला है, और हिजकिया फटाफट जाकर उपवास प्रार्थना में बैठ जाता है, और इसी समय जब प्रार्थना कर रहा था हिजकिया दीवार की ओर मुंह कर कर, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया, मौत को पलट दिया है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपकी किस्मत को पलट देगा आज रात परमेश्वर, लेकिन उपवास करने का तरीका जब सही होगा। यशायाह के बारे में पढ़ते हैं 58:4 में, देखो क्या लिखा, कह रहा है आजकल के जैसे उपवास तुम रखते हो उससे मैं खुश नहीं होता हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आजकल के जैसे उपवास तू रखता है। आजकल के उपवास कैसे रखते हो तुम? अरे कैसे रखते हो आजकल के उपवास? आजकल के उपवास जैसे तुम रखते हो। हाँ पढ़े पढ़े पढ़े। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? कह रहे जैसे तुम उपवास रखते हो उससे एक दूसरे को घूंसे मारते हो, एक दूसरे से काम कराते हो। कह रहे इसके कारण कह रहे उपवास का तरीका सही नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर से सुनता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। पता है आपको, उपवास रखा, जिस दिन फैसला ले लिया, कितने लोग फैसला लेते हैं कि हम उपवास रखेंगे, रख रहे हो उपवास, फास्ट, उसका मतलब व्रत। मैं कह रहा हूं अगर आप उपवास नहीं रख रहे, शैतान के पास प्लान है आपके उपवास को तोड़ने का। उसको मालूम है उपवास रखने वाले कह रहे कि उनकी किस्मत पलट देता है परमेश्वर, उनके लिए नए नए रास्ते खोल देता है। इसलिए प्रॉब्लम है ये। कह रहा उपवास रखेंगे तो ज्यादा गुस्सा आएगा उस दिन। स्क्रीन पर लिखा खुदा की बातों को मान लेना। कह रहा नंबर 2 त्याग करना। कह रहा संसारिक चीजों का त्याग करना है। कह रहा प्रेयर में कनेक्ट रहना है, रिश्ता बनाकर रखना है परमेश्वर के साथ। अगर आपने उपवास रखा और आपने प्रेयर में नहीं रहे, आत्मिक चीजों में नहीं रहे, तो कह रहा है आपके उपवास रखने का फायदा नहीं है। वो कह रहा है कि तुम उपवास रखते हो और लोगों से काम कराते हो। कहता है आजकल के जैसे उपवास तुम रखते हो, घूसे मारते हो, आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, कहता घूसे मारते हो, इसका मतलब ऐसे उपवास ऊपर सुनाई नहीं देते हैं। कह रहा कि अगर आपने सिर को झुकाया, नहीं झुकाया, अपने आप को झुका लिया परमेश्वर के सामने कि मैं ये तौबा करता हूं, अब से कोई गलती नहीं करूंगा, पश्चाताप करूंगा, पवित्र आत्मा मैं आज से नया बनना चाहता हूं, जो गलतियां मैंने की है मैं उसमें सुधार करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये उपवास करे कि आज सुनाई देगा मेरे कानों में यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बड़ी गवाही अगले हफ्ते आपको सुनाई देगी, आपके कानों में आपको एक बड़ा शोर कानों में आएगा, बड़ा शोर आएगा। अरे ऐसे नहीं आएगा आपकी गवाही। मैं कह रहा हूं अगर किसी की गवाही आई होगी आज से पहले, लेकिन आपकी प्रार्थना करने के बाद आपकी गवाही होगी, करवाने के बाद गवाही आई होगी, लेकिन अगर आज आपने सही तरीके से उपवास और प्रार्थना की तो आपकी गवाही ऐसे नहीं आएगी, डम 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 शोर के साथ, ढोल के साथ आएगी गवाही।
कोई बड़ी टेस्टमनी आपके घर पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। शोर आएगा। करा एलिया ने जब 7 बार प्रार्थना किया तो क्या हुआ? एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया तो करा के शोर, कहते हैं कि शोर आ रहा है, शोर बादल में से शोर आ रहा है। परमेश्वर करा उपवास रखने वालों का बादलों में से नहीं, करा नीचे धरती से गवाहियों का शोर आएगा, शोर आएगा, आपकी टेस्टमनी का शोर आएगा। देखो हमारे चर्च में भी छत्तीसगढ़ से एमएलए की गवाही का शोर आया कि नहीं? यस आमीन। आया कि नहीं? तो परमेश्वर आशीष देके वो उन्होंने बताया मैं कुछ भी नहीं थी, आज हमारे बीच में बैठी है, बोल रही मेरे पास घर नहीं था, गाड़ी नहीं था, लेकिन प्रार्थना पर भरोसा रखा, इस चर्च के साथ जुड़ी रही और इस बहन ने क्या किया? प्रार्थना किया और यहाँ आ गई और ये परमेश्वर ने इसको जीरो से हीरो बना दिया, आज एमएलए बना दिया कांग्रेस पार्टी में। हालेलुया। परमेश्वर है ये, आपके सामने बैठी, अभी स्क्रीन पर दिखाया था आपको कि ले हैंड ब्रेक कराने के बाद करा एमएलए बनकर आई आज यहाँ पर चर्च में। मैं कह रहा हूं एक दिन आपके लिए भी गवाहियों का शोर ऐसे ही आएगा चर्च में। आप कुछ कर सकते हैं, आप छोटे लोग नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर ने उपवास में योशापात को कहा योशापात रणनीति तैयार कर, और योशापात ने रणनीति तैयार किया। उसने कहा धन से नहीं, दौलत से नहीं, पैसे से नहीं, कह रहा कि आज तो मैं परमेश्वर की सामर्थ से बदल जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा, मैं आशीषों को देखूंगा। आज मैं कह रहा हूं आज रणनीति तैयार करो। करा अगर आप कहीं बीमारी नहीं जा रही, कर्जा नहीं जा रहा, मुसीबतें नहीं जा रही, दूसरों की मुंह की ओर मत ताको, दूसरों की पैसे की ओर मत ताको, आप अपने अंदर ताको, परमेश्वर की ओर ताको। और परमेश्वर कह रहा आज मैं तैयारी कराऊंगा। और योशापात को कहा 20:17 में, कह रहा तूने जो उपवास किया है, कह रहा सुन, कह रहा कि आप, कह रहा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। देखो क्या लिखा, क्या कह रहा था, पढ़ेंगे हम 20:17 में, देखो पढ़ो। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। हाँ। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना सारे और बोलो यहोवा हालेलुया। तुम्हारे साथ रहेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से सुनो योशापात को क्या कहा? इसमें कहा योशापात को कि कल तुम उनका सामना करने जाना। अपने पड़ोसी को बोलो कल तू मुसीबतों का सामना करने जाना। अब अपने पड़ोसी को बोलो सामना करने जाना पर लड़ना नहीं, सामना करने जाना, लड़ना नहीं। क्या योशापात को कहा कल तुम उनका सामना करने जाना, लोन नहीं मिल रहा कल जाना उपवास रखने के बाद, कर्जा नहीं उतर रहा, पैसे नहीं दे रहा, उपवास रखने के बाद कल जाना। और चीज में क्या कर रहा है योशापात ने जब अपने लोगों को कहा हेलो, कह रहा कि उपवास करके जाना, कल परमेश्वर काम करेगा। और कहता चलो डंडे लेके जा रहे थे, कुछ भी लेके जा रहे होंगे, लेकिन जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे, कह रहा जाओ तुम जाना, सामना करने के लिए जाना। उसने लड़ने के लिए नहीं कहा, कहता सामना करने के लिए जाना। वो सामना करने के लिए जा रहे थे। और उसी समय उसके दोस्त पता क्या कह रहे थे, इजरायली क्या कह रहे थे, वो सैनिक क्या कह रहे थे, कह रहे योशापात को कह रहे ये क्या बात है यार, कह रहा सामने से दुश्मन आ रहे हैं, तू कह रहा चलो सामना करने चलते हैं, कह रहा अगर वो मारेंगे तो हम ना मारेंगे उसको, कहता ना चुप करो। और उसी समय योशापात ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा होगा, योशापात ने कहा परमेश्वर क्या करें, सामने से फौज आ रही है। तो उसी समय योशापात के दिमाग में परमेश्वर ने डाला, कह रहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र। क्या हुआ? उसने कहा धन्यवाद की गीत गाने शुरू कर दो। सामने से लोग मारने आ रहे, कह रहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, धन्यवाद की स्तुति के गीत गाइए, कह रहा धन्यवाद। ये क्या कर रहा है? अरे कह सकते आप मुसीबतों में धन्यवाद परमेश्वर को। ऐसे समय में कोई नहीं कह सकता नकली मसीह मत बनो, झूठे कहीं के। कह रहा कोई नहीं कहता, लेकिन कहना पड़ता है आत्मा में। अगर आपने कह दिया है तो समय में उसने कहा, कह रहा परमेश्वर तू तो कह रहा है सामना करने जाना, लेकिन ये सामने से आ रहे हैं मारने के लिए, अब हम क्या करेंगे? तो उसने कहा, कह रहा कि जब तुमने, कह रहा कि अपना जीवन मुझे दे दिया है, कह रहा जब अपना मन मुझे दे दिया है, कह रहा कि अब से, कह रहा कि अब, कह रहा कि तुम नहीं लड़ोगे, अब से परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहा कि ओए अब से तू नहीं लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा। आप जाओ, ये लड़की जिसकी एक किडनी थी, डॉक्टर ने कहा मर जाएगी उपवास प्रार्थना के बाद, कह रहा कि ये भी कह रही होगी, इसकी माँ भी कह रही होगी पास्टर को कहो ना परमेश्वर का जाए किडनी की रिपोर्ट लेकर वापस लेकर डॉक्टर को, तुम दिखाओ, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन वो बेचारी गई किडनी की रिपोर्ट लेकर, दोबारा रिपोर्ट टेस्ट कराया, वो कह रहा पहली किडनी तो ठीक होगी, दूसरी और नवी आ गई, हैरान हो गया है, ये क्या हो गया?
अरे क्या हो गया है? इसका मतलब ये उपवास प्रार्थना का फल आ गया है। आपकी प्रार्थनाओं का फल आएगा, आमीन बोलने का फल आएगा, हाथ उठाने का फल आएगा। जितनी परिश्रम आप करते हैं यीशु मसीह में होकर, जो दुख आपने उठाए उसका परिश्रम का फल इस रात, आज रात से मिलना तैयार होगा आपको यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? कह रहा है कि पर योशापात ने कहा अब तुम मेरे बच्चों हो। परमेश्वर ने योशापात को कहा अब तुम मेरे बच्चे हो, अपने हाथों को उठाओ, अब तुम मेरे बच्चे हो गए हो। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अब तुम परमेश्वर के बच्चे हो गए हो, अब दुख तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा, अब तुम परमेश्वर के अधीन हो गए हो, अब तुमने बपतिस्मा ले लिया है, अब तुम मेरी संतान हो गए हो, अब मुसीबतों का भार तुम नहीं उठाओगे, अब बीमारियों का भार तुम नहीं उठाओगे, अब कर्जे का भार तुम नहीं उठाओगे, अब लांत और शर्मिंदगी का भार तुम नहीं उठाओगे। कह रहा है परमेश्वर उठाएगा आज से। क्या बाइबल में लिखा तुम लोग कलेशों से, कर्जे से, बीमारी से खुद लड़ते रहो? क्या लिखा कहीं बाइबल में? क्या लिखा कहीं बाइबल में कि कलेशों से, बीमारियों से तुम खुद लड़ते रहो? कह रहा है जब आपने परमेश्वर को अपना मान लिया है तो आज से आपकी बीमारियों में, आपके कलेशों में, आपकी प्रॉब्लम में मेरा परमेश्वर लड़ेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में लड़ेगा। ये युद्ध आपका नहीं, परमेश्वर का है। ये युद्ध परमेश्वर उनका लड़ता है जो उपवास प्रार्थना के लिए अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। आपने अपने आप को मेंटेन बनाकर रखना है। परमेश्वर कहेगा तू नहीं जाएगा लड़ाई में, तू नहीं जाएगा कर्जे में लड़ने के लिए, कह रहा है कि क्लेश में लड़ने के लिए, दुख में लड़ने के लिए, बीमारी में लड़ने के लिए, कह रहा परमेश्वर जाएगा, उसके एंजल जाएंगे लड़ने के लिए। कह रहा है कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, डॉक्टर को दोबारा रिपोर्ट दिखाने के लिए तू नहीं जाएगा, परमेश्वर जाएगा दिखाने के लिए, उसके साथ मुलाकात करने के लिए। कह रहा विश्वास करना, लेकिन बस चलते रहना, सामना करना, जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हो सामना करना। कह रहा चले जाना, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता तुम यहोवा की ओर से अपनी जीत को देखोगे। थोड़े दिन के बाद तुम यहोवा की ओर से जीत को देखोगे। आमीन बोलने वाले। लेकिन अगर आज मेरे खुदा के लोग मेंटेन कर रखे, पथरियां, रसोलियां, कर्जे बाहर रहेंगे, आपका बिजनेस मेंटेन रहेगा। आज के बाद आपकी आशीषें मेंटेन रहेगी। परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा योशापात को यही बता रहा था, करा कि तुम अपने आप को मेंटेन रखना, हफ्ते में एक बार उपवास रखना, करा प्रार्थना करना, चर्च आना, करा कि तुम अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़कर रखना, संगति रखना, कनेक्शन बनाकर रखना, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर रखना, करा कि तुम मेंटेन रखना अपने आप को। तेरी सीट को मैं मेंटेन रखूंगा, तेरे बेटे को मेंटेन रखूंगा, तेरे राज्य को मेंटेन रखूंगा, तेरे पद को मेंटेन रखूंगा, तेरे बिजनेस को मेंटेन रखूंगा, करे तेरे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखूंगा। करे कभी करे मोटरसाइकिल से, करे साइकिल पर नहीं आएगा, जहाजों में उड़ोगे, मेंटेन रखूंगा, मेंटेन रखेगा मेरा परमेश्वर। आपका स्टैंडर्ड नीचे नहीं आएगा, याद रखना। परमेश्वर उपवास करने वालों का, सही तरीके से मेंटेन करने वालों को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तरीका सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, गप्पे मारते हैं उसमें। भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा था? क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ना, आगे मत जा। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। कहाँ नहीं चलता? दुष्ट नहीं चलता। हालेलुया। इसका मतलब आज शैतान ने ऐसे लोग आपके साथ भेजे होते हैं आपके आसपास कि जब आप उपवास करो, आपको चलने में, रुकने में, बैठने में, सुनने में, समझ आ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि ऐसी प्रॉब्लम डालता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा इनको कह दे कि अब ऐसी युक्तियों पर नहीं चलना। हालेलुया। कह रहा उनकी युक्तियों पर नहीं चलना। जिन्होंने आज अपना तरीका उपवास का सही कर लिया, प्रार्थना का तरीका सही कर लिया, क्रूस पर डाकू ने अपना तरीका सही कर लिया था और परमेश्वर ने उसको 5 मिनट के अंदर स्वर्ग के दर्शन करा दिए। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आपने तरीका सही कर लिया है, 5 साल की बीमारी 5 मिनट में खत्म। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। करा ध्यान करेगा परमेश्वर, ध्यान करेगा कि नहीं? हाँ या ना? करा उपवास में, करा कि जब आप धन्यवाद के गीत गाते हैं, वर्शिप, जब आप उपवास में वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर के नाक में सुगंध जाती है। नूह ने बाढ़ से बचने के बाद, करा उसके बाद परमेश्वर को पशु बलि चढ़ाया, भेंट चढ़ाई, और भेंट सीधा उसको स्मेल आती है। स्मेल जब आप ऑफरिंग देते हैं तो परमेश्वर के नाक में स्मेल जाती है, सुगंध, अच्छी स्मेल जाती है। जब आप वर्शिप करते हैं तो उसकी नाक में स्मेल जाती है। परमेश्वर को भी पता लग जाएगा, जो धन्यवाद कर रहा है कुर्सी से खड़ा हो जाएगा। अरे मुसीबतों में भी धन्यवाद कर रहा है, उपवास में धन्यवाद कर रहा है।
कह रहा है कि अपनी परिस्थितियों में धन्यवाद कर रहा है। परमेश्वर के नाक में स्मेल आने वाली है, सूंघ के इधर आने वाला, गुरदासपुर में, लुधियाना में, कर्नाटक में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंडिया में आने वाला, आपकी तरफ आने वाला है। ध्यान करने वाला मेरा परमेश्वर। याद रखना, अगर आज आपका तरीका सही है तो मेरा परमेश्वर आपके बिजनेस पर ध्यान करेगा, आज रात के बाद आपके पढ़ाई पर ध्यान करेगा, आपकी हेल्थ पर ध्यान करेगा मेरा परमेश्वर, आपकी हेल्थ पर ध्यान करेगा, आपकी बॉडी पर। जो शैतान आपकी बॉडी में, लीवर में, किडनियों में परेशानियां डाल रहा है, आपके हार्ट में, लीवर में, टांगों में, कमर में, ध्यान करेगा मेरा परमेश्वर। आपकी बॉडी को मेंटेन करेगा, मेंटेन मेंटेन मेंटेन। आपका स्टैंडर्ड फिर से ऊंचा करेगा, आपकी गवाहियों को खड़ा करेगा। इस साल में जो आपने नहीं किया वो फिर से करोगे, आप ऊंचाइयों को देखोगे। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। बस आज से आपको अपने मुंह का अंगीकार सही रखना है। हालेलुया। उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास रखने के बाद भी मुंह का अंगीकार सही नहीं है। प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं पता नहीं वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। ले हैंड में पैसे खर्च के भी जाते हैं, चलो मैं ही कह देता हूँ, ले हैंड में भी पैसे खर्च के जाते हैं, ले हैंड में भी कह रहा दान दे के जाते हैं। तो क्या होता है फिर वो बोलते हैं, कह रहे जी पापा जी बढ़िया नहीं कुछ, हाँ बढ़िया कितना नहीं, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। अद्दा नहीं बोलना। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में 49 जेनेसिस चैप्टर, जल्दी से देखें लास्ट वचन, उसके 22 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने याकूब को कहा कि तू अपने बच्चों को भविष्यवाणी का आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, भविष्यवाणी कर इनके लिए। और उसने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। क्या दिया? सबसे ज्यादा किसको आशीर्वाद दिया? यूसुफ को आशीर्वाद दिया। हाँ पढ़ेंगे क्या आशीर्वाद था। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, हाँ। वे सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, हाँ, हाँ। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है देखो कितनी सुंदर बात कर रहा है यूसुफ फलवंत लता सी, कह रहा है कि एक शाखा है। हालेलुया। कह रहा है कि इसकी शाखा फैल जाएगी। उसने ऐसा आशीर्वाद दिया उसको, कह रहा है कि ये पेड़ की तरह है, कह रहा है इसकी जड़ें फैल जाएंगी, इसकी टहनियां फैल जाएंगी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? वो एक देश में प्रधानमंत्री बन गया, फैल गया यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीर्वाद देना है अपने बच्चों को कि मेरा बच्चे और हमारा बिजनेस, बोलो आज मेरा बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। कपड़े का बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, कैसा भी बिजनेस है, बोलो के ग्रोथ करेगा। उसकी जड़ें कह रहा खाली पंजाब में नहीं रहेंगी, पूरे अमेरिका तक फैल जाएंगी। एक्सपोर्ट का बिजनेस हो जाएगा मेरा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज मेरे बच्चे आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। पढ़ाई में चमकेंगे। वो एक दिन का तारा नहीं, हमेशा का तारा है। स्टार है, स्टार स्टार। वो सितारे हो तुम, हमेशा के लिए चमकोगे। लेकिन टीच करना स्टार्ट करो अपने बच्चों को। कह रहे कि अपने बच्चों को टीच करना स्टार्ट करो, अपने बच्चों को तैयार करो। आज से अपने आप को सही करो, अपने मुंह के शब्दों को सही करो, बोलना स्टार्ट करो। उपवास का तरीका सही होता है, प्रार्थना का तरीका सही होता है, लेकिन मुंह का तरीका सही नहीं होता प्रार्थना का। इसलिए कई बार कर आप वहीं रह जाते हैं। लेकिन आपके ऊपर परेशानियां आए, मुसीबतें आए, याद करना योशापात को परमेश्वर ने यही बात सिखा दी थी। उसने कहा था अब ये परेशानियां तेरी नहीं है, अब तूने जो दुख उठाया वो तेरा नहीं है, क्योंकि तू मेरे अधीन हो गया है, तू मेरी संतान बन गया है, तू मेरा हो गया है, तूने मुझे समर्पित कर दिया है अपना जीवन। तो कह रहा कि अब से तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तेरा खर्चा मैं उतारूंगा, तेरा घराना मैं चंगा करूंगा, तेरे घराने को मैं बचाऊंगा। बस तुझे एक काम करना है। भजन संहिता 1:3 में लिखा, ऐसा पुरुष जो काम करता है सफल हो जाता है। एक औरत मेरे पास आई, बोली कुछ नहीं हो रहा, बच्चा सुधर नहीं रहा। मैंने कहा बाइबल में लिखा एक काम तो कर, तभी तो होगा। कहते क्या काम करूं? मैंने कहा मुंह से कहना शुरू कर दे, मेरा बच्चा आशीषित हो गया है। उसने उस दिन से कहना शुरू कर दिया, मेरा बच्चा आशीषित हो गया है। 3 महीने के अंदर अमेरिका पहुंच गया उसका बच्चा। याद रखना, जो काम करे कि आप करेंगे सफल होंगे। बाइबल में लिखा ऐसा व्यक्ति सफल होगा जो कुछ भी करेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, जो कुछ भी करूंगा सफल हो जाऊंगा। बोलो जो कुछ भी करूंगा सफल हो जाऊंगा। बोलो जो कुछ भी करूंगा। करा अपने हाथों से नहीं हटाना, ताकत से नहीं हटाना, देखते भाई जो कुछ करूंगा सफल हो जाऊंगा। आप जाके भाई साहब किसी के साथ आप बैल मुझे मार, कुश्ती नहीं लड़ना। लेकिन आपने प्रार्थना में जंग किया, उपवास में जंग किया, उसके बाद आपने अपने मुंह से काम करते रहना है। मुसीबतें आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, बाढ़ आती रहेगी, आंधी आती रहेगी, तूफान आती रहेगी, लेकिन आपके मुंह से बस एक बात परमेश्वर सुनना चाहता है। उसकी सुगंध अगर उसके नाक में चलेगी, आपकी ओर ध्यान हो जाएगा उसका परमेश्वर का। जैसा आप कहेंगे वैसा कर देगा परमेश्वर। कह रहा उसने कहा, कह रहा याकूब ने कहा मेरा बच्चा यूसुफ कह रहा दाखलता है, कह रहा पेड़ है,
जड़ें मजबूत होंगी, शाखा मजबूत होंगी, फैलता चला जाएगा। भविष्यवाणी कर रहा है, प्रधानमंत्री बन गया है, क्या तुम्हारे अंदर पैसा है? नहीं है तुम्हारे पास पैसा। कह रहा तो अगर हो सकते अपने आप को गरीब कर रहे हो, कोस रहे हो, बीमार हो, अपने आप को मसीहत में आने के बाद छोटा समझ रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा छोटे नहीं हो तुम। कह रहे लेकिन अगर तुमने मुंह से बार बार कहना शुरू कर दिया तुम छोटे हो, पैसा ना आए आपके काम, कह रहा कि कोई बीमारी ठीक ना हो, मुसीबतें आपके सामने खड़ी रहे, लेकिन उस समय में आपको कहना है, कह रहे एक काम करते रहना है, करते रहना, मुंह से सही अंगीकार करते रहना है। कह रहा मैं चंगा हो चुका हूं, हो चुका हूं, हो चुका हूं, मैं एक दिन व्हीलचेयर पर हूं, मैं दौड़ूंगा दौड़ूंगा दौड़ूंगा। कह रहा कि अगर आप बेड पर है बोलो मैं खड़ा हूंगा, मेरा घराना आजाद होगा। शराब पीता है, कल नहीं पिएगा, परसों नहीं पिएगा, रोज मैं उसको एक दिन तारा बनते देखूंगा, सितारा बनते देखूंगा, मैं अपने लोगों को आशीष में देखूंगा, मैं चर्च को आशीष में बढ़ता हुआ देखूंगा, मैं अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखूंगा। आपको ये कहना स्टार्ट करना है, कह रहा है जो ये काम करता है उसका काम सफल होता है। हालेलुया। बाइबल बताती है जो ऐसे काम करते हैं वो ग्रोथ करेंगे आज यीशु के नाम में। आपको परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए नहीं रखा, आपको सिर्फ एक काम करने के लिए रखा है, जाओ पूरी पृथ्वी की छोर तक गवाहियां दो, पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार सुनाओ कि यीशु मसीह दीन दुखियों को बचाने के लिए आ गया है, जिनकी उम्मीद मर गई है उनको जगाने के लिए आ गया है। आपका अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कह रहा है जो कोई काम करोगे फ्लोप रहोगे। जो कोई काम ये करता है याद रखना वो कभी फ्लोप नहीं होता, वो आशीषित होता है। अपने हाथों को उठाऊं और परमेश्वर से वादा करो, आज हाथों को उठाऊं, आज बांझपन तोड़ने के लिए तैयार है। किसका बांझपन टूटेगा? कह रहा जो टीच करना, गवाहियां देना स्टार्ट करेगा, कह रहा जो मिले उसे पकड़ लेगा रास्ते में, गवाहियां दे, कान पका दो उसके, पका दो उसके कान, जो भी मिले तुम्हें इस हफ्ते में कान पका देना उसके, सुसमाचार सुना सुना के। कह रहा याद रखना परमेश्वर एक दिन आपकी आशीषों को पकाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए रास्ते खोलने वाला, आपके बंद दरवाजे खोलने वाला है। आपकी लाइफ में ग्रोथ तभी होगी तब जब कुछ करोगे। आज से आप काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, यहोवा की महिमा यहोशापात ने करना सीख लिया है, यहोशापात ने स्तुति करना सीख लिया है, यहोशापात ने हाथ उठाना तारीफ करना सीख लिया है, अपनी परेशानियों में अपनी घटी में धन्यवाद करना सीख लिया है। अगर आपने सीख लिया है अगले हफ्ते ग्रोथ आपका बिजनेस करेगा, आपका बच्चा इतिहास रचेगा, आपके हाथ जो नहीं उठे लोगों के सामने गवाही बनकर उठेंगे। आमीन बोलने वाले यीशु के नाम में तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चों की ग्रोथ कर, आज मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो चुकी है, मेरे परिवार की ग्रोथ हो चुकी है, मेरे फैमिली की ग्रोथ हो चुकी है, मेरे जीवन में शांति आ चुकी है, मैं आज से बढ़ता चला जाऊंगा, आशीष आती रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर मैं तेरी ब्लेसिंग को लेकर जाऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं इसी समय एक नई उम्मीद के साथ फिर वापिस आऊंगा, मैं गवाहियों का शोर के साथ, शोर के साथ, शोर के साथ, शोर के साथ, हालेलुया के साथ, हालेलुया। दाऊद की तरह नाचते भी आऊंगा, बोलो दाऊद की तरह कैसे आओगे? याद रखना अगर आपका तरीका सही होगा। बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में लिखा, भजन संहिता में नहीं मलाकी में लिखा, कह रहा उसके 4थे अध्याय में लिखा, कह रहा कि तुम बछड़े की नाई कूदते हुए आओगे, कूदते। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुन